हेलो गाइज़, वेलकम बैक अगेन टू दिस चैनल। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीडियो से मैं जो टेक्निकल एनालिसिस होती है, जो बेसिक ट्रेडिंग जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। जैसे कि आप मार्केट में गए, ठीक, वहाँ 4-5 दुकानदार हैं, ठीक। तो या तो आपको किसी से पूछोगे कि इसमें से कौन सी दुकान अच्छी है जहाँ से अच्छे क्वालिटी का सामान मिलता है, ठीक है। या तो आप ये करोगे कि हर दुकान में जाओगे, फिर ख़रीदोगे, हर दुकान से ख़रीद के फिर टेस्ट करोगे कि हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है, इस दुकान की बेकार है। तो ये जो आपने रिसर्च किया है कि किस दुकान में कैसी क्वालिटीज़ है और कहाँ पर क्या अच्छा है, तो ये जो रिसर्च आपने किया है एक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस है। तो इन द सेम वे कि अगर आप मार्केट में आते हैं तो आप कुछ रिसर्च करते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, तो आगे क्या होने वाला है या फिर मार्केट कैसा बिहेव करेगा। तो ये जो रिसर्च होती है, जो स्टडी होती है, इसी को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। इसी को क्या हम बोलते हैं? टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अब बात आती है कि टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीख गए तो ये काम क्यों करता है, आखिर हमने इतनी स्टडी की है तो ये काम कैसे करता है और क्यों ही करेगा। आपके मन में ये भी होगा ना कि अगर मैं ये करूँगा, मार्केट में अप्लाई करूँगा, तो ये काम क्यों करेगा, ठीक है। तो ये देखिए, एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर सिचुएशन पहले कोई ऐसी आई हुई है तो उस टाइम पर जैसा लोग रिएक्ट करते हैं वैसा सेम प्रेजेंट या फ्यूचर में भी मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही रिएक्ट करेंगे। इसीलिए ये टेक्निकल एनालिसिस काम करती है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो इसीलिए जो आपका टेक्निकल एनालिसिस है इतना बेहतर तरीके से काम करती है। आपको टेक्निकल एनालिसिस से ये पता चलता है कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। किसी भी चीज़ का प्राइस, आपका स्टॉक्स का या फिर ऑप्शंस का या फ्यूचर्स का प्राइस कैसे मूव कर रहा है, वो आपको आइडिया लगता है। और अब जो टेक्निकल एनालिसिस का जो पहला सबसे पार्ट होता है वो होता है चार्ट्स। क्या होता है? चार्ट्स। तो जो टेक्निकल एनालिसिस का जो पहला पार्ट है चार्ट्स, तो चार्ट्स क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, चार्ट देखिए आपको दिखने में ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें आपको ऐसे बहुत सारी ग्रीन और रेड लाइंस दिख रही हैं, वो भी मैं बताता हूँ क्या होती हैं। लेकिन चार्ट्स आपका देखिए ऐसे दिखता है, ठीक है। अब देखिए नीचे का जो होता है ये चार्ट में, ये टाइम होता है। टाइम मतलब अगर मान लीजिए डेट है, आज आपका डेट जो भी है 2 नवंबर है, तो 2 नवंबर को चार्ट पे आपका क्या क्या है, और इस साइड में टाइम होता है, इस साइड में होता है जो भी है प्राइस या फिर इंडेक्स का वैल्यू होता है। आप जिस चीज़ को भी ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे मैंने ऐसे निफ्टी बैंक का मैंने लगा के रखा है चार्ट। तो निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स की वैल्यू है इसमें इस साइड में आपको वर्टिकल में दिखती है, ठीक है। और ये जो इस पे है हॉरिजेंटल पे ये आपका टाइम होता है। देखिए यहाँ लिखा है नवंबर, तो नवंबर में 1 नवंबर को ये आपका कैसे प्राइस मूव किया ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका चार्ट्स। अब चार्ट में ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन रेड, ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक। क्या बोलते हैं? कैंडल स्टिक। मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में इसका कैसे इसको रीड करते हैं और क्या इसका मतलब होता है। उससे पहले मैं बताऊंगा ये इसको हम बोलेंगे कैंडल स्टिक चार्ट, क्योंकि ये कैंडल से मिलके बना है ये पूरा चार्ट, तो इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट, ठीक है। जो हमारा जो नेक्स्ट होता है चार्ट उसे हम बोलते हैं बार चार्ट। उसे क्या बोलते हैं? बार चार्ट। ये देखिए बार चार्ट कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है बार चार्ट। दोनों सेम ही है, उसमें भी ये प्राइस का मूवमेंट किस टाइम पे कैसा था
और आपका कैंडल्स में भी किस टाइम पे प्राइस का मूवमेंट कैसा था वो सब दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लाइन चार्ट। क्या होता है? लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में सिर्फ आपको एक लाइन दिख रही होगी कि किस किस दिन कहाँ पे प्राइस था वो। ठीक है, तो इससे उतना हमें क्लियर आइडिया नहीं मिलता है कि मार्केट में प्राइस कैसे मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इसीलिए मोस्टली जो 99% जो मोस्टली जो ट्रेडर यूज करते हैं वो कैंडल स्टिक यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा कैंडल स्टिक के बारे में ही पढ़ेंगे। आपको बस एक जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। बार चार्ट भी होता है और ये लाइन चार्ट भी होता है, और भी बहुत तरीके के चार्ट होते हैं, उसे हमें उतना उसे नहीं देखना है। ठीक है, वो बस एक जानकारी के लिए कि आपको कभी ऐसा दिखे तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है। ठीक है, हमें लेकिन पढ़ना क्या है? कैंडल्स, ये कैंडल स्टिक्स, इसके बारे में हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। कभी भी हम ट्रेडिंग या कुछ किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे तो सिर्फ हम कैंडल्स यूज करेंगे। ठीक है, इसमें आपका जो है जो जानकारी मिलती है इन कैंडल से वो आपका बहुत सटीक मिलती है, इसीलिए हम कैंडल्स को पढ़ेंगे। ठीक, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।